दोस्तों तो नमस्कार। मेरे पास दो पन्ना है। ये दो पन्ना एक ऐसे उलझाऊ पन्ना है। ये दो पृष्ठ ऐसे उलझाऊ पृष्ठ हैं कि मुझे लगता है कि आप लोग सुनेंगे तो कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप लोग जैसे ही सुनना शुरू करेंगे तो पूरे अंत तक सुनेंगे। देखिए, पहला मैं बता दूं कि इससे पहले मैं फेसबुक जैसे ही खोला, राम जी राजभर जी आपका पोस्ट में देखा। मैं उस पर वीडियो बनाने जा रहा था, लेकिन यार मेरी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं और न्यूज दूं। तो रणनीति दोस्त, मुझे बहुत दुख है। मैं चाहता हूं कि भगवान आपको इतनी साहस दे कि आप इस कठिन परिस्थिति को झेल सकें। तो चलिए, मैं दो पन्ने की बात मैं बता रहा हूं। दो पन्ना मेरे हाथ में है। आप लोग को मैं पहले पढ़कर बताऊंगा, इसके बाद तो आपसे सवाल करूंगा। मैं दो विषय पे सबसे ज़्यादा आज तक सर्च किया हूँ, और जब से मैं पढ़ता था और आज तक दो विषय पे मैं बहुत ज़्यादा सर्च किया हूँ। कहीं मुझे आज तक संतुष्टि नहीं मिल पाई। वही दो पन्ना है, वही दो सवाल है जो मैं आज आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं पहला नेट पे सर्च किया। विकिपीडिया आप लोग जानते होंगे, ये वेबसाइट है। इसको सबसे विश्वसनीय वेबसाइट माना जाता है। तो मैंने इस साइट से सर्च किया, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत सारी साइटें अपने अपने तरीके से बोलती हैं, अपने तरीके से लिखती हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा विश्वसनीयता रहती है। तो दोस्त, मैं पहला, अगर मेरी बात आप लोग को बुरा लगी तो मैं पहले आप लोग से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि किसी जात पे बोलना एक उचित बात नहीं है। लेकिन सवाल ऐसे हो गए, ऐसे मेरे दिमाग में सवाल आज तक ढूंढता मैं रह गया, समझने की कोशिश करता रह गया, लेकिन आज तक मेरे सवाल का उत्तर मुझे मिला नहीं। तो मुझे लगा कि इसको मीडिया के माध्यम से ही कुछ लोग से जाने, देखे ये लोग क्या कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग धैर्य बनाए रहिए। मैं दोनों पन्नों का राज बता रहा हूँ आप लोग को। बहुत दिन से मैं सर्च कर रहा हूँ, बहुत सारा ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन कहीं हमको कुछ समझ में आया नहीं आज तक। तो मैं पहला पन्ना मैं लिख रहा, जैसे गूगल पर मैंने भर लिखा, भर, राजभर नहीं लिखा, भारद्वाज नहीं लिखा, सिर्फ भर लिखा। तो गूगल से सर्च करके जब आया, वो जो है मैं आपको पढ़ रहा हूँ। भर भारत की एक जाति समुदाय है, इन्हें राजभर भी कहते हैं। पहला, ये भर शिव नागवंशी क्षत्रिय समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। प्राचीन भारत में इनका राज्य अवध से रीवा तक फैला था। इस वंश के सबसे महान महाराजा सुहेल देव थे, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं से भारतवर्ष राष्ट्र की रक्षा की। अगर सुनने में कंफ्यूज हुए हों तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ इसको, चाहे अगर पढ़ देता हूँ। चलिए, देखिए, अगर राजभर लिखता, भारद्वाज लिखता, तो कहीं ना कहीं मैं दिल्ली साइड में पंडित जी जो ब्राह्मण लोग हैं वो भी भारद्वाज लिखते हैं। तो मैं इसलिए भर शब्द लिखा गूगल से कि जाने इनका इतिहास, उसमें ये लिखा है। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर से सुनिए आप।
भौर भारत का एक जाति समुदाय है। इन्हें राजभर भी कहते हैं। ये भारशिव नागवंशी क्षत्रिय समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। प्राचीन भारत में इनका राज्य अवध से रीवा तक फैला था। इस वंश के सबसे महान राजा महाराजा सुहेलदेव थे, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं से भारतवर्ष की रक्षा की। मैं दोबारा पढ़ दिया। और ये आप गूगल में सर्च करेंगे, विकीपीडिया के नाम से वेबसाइट है। ये बहुत विश्वसनीय वेबसाइट है। इसको मैंने सर्च करने का कोशिश किया। मैं जो पेपर लिया हूँ नोनिया, मैं नोनिया लिखा। नोनिया लिखने के बाद इसमें विकीपीडिया जो वेबसाइट है उसमें कई तरह के मैं पढ़ा और देखा। एक तो ये देखा कि एक में लिखा था कि नोनिया एक ज़माने में एक बहुत बड़ा व्यवसाय हुआ करते थे नमक के, और नमक का कारोबार इनका होता था। और इनका इस जाति के लोग बिहार, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और ख़ास करके इधर के लोग हैं। तो उसमें कई तरह का था कि मैंने कि एक संभ्रांत जाति थी जो बिजनेस वाली जाति थी। चलिए ठीक हुआ, दोनों साइडों का हम करते हैं मंथन। दोस्तों, मैं जिंदगी में इतनी बार एक चीज को सर्च करने की कोशिश किया हूँ, इतनी बार किया हूँ कि शायद आप विश्वास नहीं मानेंगे कि महाराजा सुहेलदेव के वंशज आज कितना जो 17 पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां हैं उसमें रखने के लिए इनको जगह दी गई है। और नोनिया जाति को, जो कभी व्यवसायी माने जाते थे, नमक के बड़े बड़े विदेशों तक नमक का कारोबार इनका होता था। और नोनिया बिरादरी के का जो पिछड़ापन हुआ, आखिर जब उस समय हम वो थे, महाराजा सुहेलदेव के वंशज थे। हम पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं कर रहा हूँ, हम एक साइट की बात कर रहा हूँ जिसमें वो लिखा है कि ये जातियाँ नमक का सबसे बड़ा व्यवसायी थे। ये लोग बहुत संभ्रांत जातियाँ थी। और आज कहीं न कहीं हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आता था कि हर बिरादरी का, हर जातियों का कुछ न कुछ वर्क होता है। कुम्हार जो बनाते हैं लोग, यादव ग्वाला जो दूध दही का व्यापार करते हैं, सोनार सोना का व्यापार करता है, और जितने भी जातियां हैं उनका कुछ न कुछ उनके व्यवसाय से लगाव है। लेकिन दो जातियों का किसी व्यवसाय से लगाव न होना कहीं न कहीं मेरे दिमाग में भ्रांति पैदा कर देता है। चलिए, नोनिया नमक का व्यापार करते थे मानव इंडिया में, तो इतना संभ्रांत थे, तो आज इनकी स्थिति इतनी खराब क्यों है? आप महाराजा सुहेलदेव के, ये नेट कर रहा है, ये जो नेट कर रहा है कि आप महाराजा सुहेलदेव के वंशज है, मैं भर डाला था, इसलिए डाला था क्योंकि ऐसा ना गूगल को भ्रम हो कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। तो इतने आप एक क्षत्रिय वंश के होते हुए और हम एक बड़े व्यवसायी होते हुए आज इतना पिछड़े क्यों? आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, यानी कि हम हर तरह से पीछे हुए क्यों?
और हमारी जातियां इतनी दूर तक ही क्यों सिमट गई? पूर्वांचल, बिहार और कुछ जिले में आगे अगर जाएं तो होता है। तो दोस्तों ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से सवाल था कि मैं अपने प्लेटफार्म, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे रखूं, जो आप लोग राय देने का काम करेंगे। थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन मैसेज जरूर करिएगा कि आखिर इसका रीजन क्या हुआ कि आज जो इतने बड़ी जाति होते हुए भी, आप क्षत्रिय वंश के होते हुए भी, आप शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से इतना पिछड़े क्यों? हम नमक के बड़े व्यापारी हुआ करते थे, नमक का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था, लेकिन फिर इसके बाद आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से नोनिया जात पिछड़ी क्यों? दो सवाल है। अगर चौहान बंधु लोग हों, बुरा हमें लगता है कि कुछ चौहान बंधुओं को नोनिया कह देने पे बुरा लगता है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो रियलिटी है दोस्त, रहना चाहिए। और हाँ, एक चीज और, दोनों जातियों में एक और सबसे बड़ा एक है। एक मेरा मित्र है, वो जो न्यूरो सर्जन है, बहुत बड़ा डॉक्टर है न्यूरो का, स्थान नहीं बताऊंगा, नहीं नाम नहीं बताऊंगा उसका। उसने भारद्वाज लिखा है, अपने टाइटल में भारद्वाज लिखा है। अपने जितने बच्चे हैं उनको सवर्ण घोषित कर दिया कि नहीं, हम सवर्ण हैं। और नोनिया बिरादरी में भी मैं देखा हूं कि जो कुछ आगे गए, क्लास 1 2 में गए, चाहे आगे गए, तो वो अपने आप को नोनिया नहीं नोनिया से उनको परहेज होने लगा। वो जानते थे कि आरक्षण हमें मिलेगा नहीं, तो क्यों ना सवर्ण की तरह रहे। ये मेंटलिटी हमको सबसे बुरी लगती है। अगर हम नोनिया हैं, अगर बढ़िया से मेहनत करेंगे, हर पीसीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कुछ अच्छे पोस्टों पे जाएंगे, तो यही नोनिया एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। अगर नहीं बने, इसी तरह पिछड़ा पन मेरे में रहा, तो कोई नोनिया कहेगा तो चीड़ेंगे। तो दोस्तों, दोनों बिरादरी में है कि आपके राज भर में भी ये है कि कुछ लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो अपने को सवर्ण घोषित कर देते हैं, जो मेरे समझ में नहीं आता है। तो फिर मैं इसको अपने क्वेश्चन को दोहरा दे रहा हूँ आप लोग को, अगर जो आप सुन रहे हैं, कि जब कोई एक समुदाय राजा का वंशज है, इतना उसके पास पावर था, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, तो आज हम आर्थिक, सामाजिक रूप से दोनों जातियां क्यों पिछड़े हैं? अगर दोस्तों आप लोग के समझ में आएगा जो भी, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब का चैनल फ्रीज हो गया है, तो उस पर ज़्यादा व्यू नहीं जा रहा है, तो ज़्यादा लोगों के पास ये न्यूज़ नहीं जाएगा। लेकिन जिनके भी पीडी न्यूज मेरा एक चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उस पर भी मैं डालता हूँ, तो उसका भी व्यू एक स्ट्राइक लगी है, इसलिए व्यू नहीं जा रहा, तो उससे ज़्यादा लोग नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन इस ये फेसबुक पे ठीक ठाक लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग देखते हैं, तो मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। तो दोस्त, ओके बाय। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा।